बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गुजरात चुनाव में दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। 14 जिलों की 93 सीटों के लिए मतदान चल रहे हैं। गांधीनगर, अहमदाबाद और बड़ोदरा में वोटिंग हो रही है। 26,409 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। पीएम मोदी ने अहमदाबाद की रानिप में मतदान किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां दूसरे चरण के लिए मतदान किए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वोट का प्रयोग कर लिया है। गुजरात चुनाव के सेकंड फेज का ये वोटिंग है। 9 बजे तक 4.63% वोटिंग के आंकड़े भी सामने आए हैं और पीएम मोदी ने साबरमती में वोट डाला है। सड़क पर चलते हुए अपने हाथ में लगी स्याही का निशान भी दिखाया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 26,409 मतदान केंद्रों पर वोटिंग चल रही है। गुजरात में विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज के लिए ये वोटिंग जारी है और उत्तर और मध्य गुजरात के 14 जिलों की 93 सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच वोटिंग होनी है और दूसरे फेज में करीब 2.5 करोड़ मतदाता 833 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गुजरात से एसोसिएट एडिटर प्रणब सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणब, जो वोटिंग है वो लगातार जारी है और इसी बीच तस्वीरें देखी हमने जब प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने मत का प्रयोग किया है। फिलहाल जो मतदाता हैं, क्या उत्साह उनमें नजर आ रहा है और कितनी रफ्तार से जो मतदान का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है? प्रणब, जिस प्रकार से ऋषभ, मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कल देर रात को ही अहमदाबाद आ चुके थे, उनकी मातृश्री को मिलकर आशीर्वाद दिया था और आज सुबह जल्दी ही 8:30 को वो उनका जो मत अधिकार है वो देने के लिए अहमदाबाद की जो रानी स्कूल, निशान स्कूल है, वहां पे गए थे। उन्होंने मत अधिकार का उनका जो लाभ था वो भी किया और सभी के बीच में जाके उन्होंने निशान भी दिखाया कि मैंने मेरा वोटिंग अधिकार मैंने निभाया है, आप लोग भी आपका वोटिंग अधिकार निभाइए। इस प्रकार से अभी थोड़ी देर में जो देश के गृह मंत्री है अमित शाह जी, वो भी उनका जो वोटिंग अधिकार है वो निभाने के लिए उनकी जो विधानसभा है नारायणपुरा विधानसभा में उनकी फैमिली के साथ वो वोटिंग करने जाएंगे। थोड़ी देर, आधा घंटे में वो अमित शाह जी यहाँ से नारायणपुरा विधानसभा में वोटिंग करने जाएंगे। और आपने बताया कि जिस प्रकार के लोगों में उत्साह इस प्रकार का है कि लगातार जो 8 बजे प्रातः 8 बजे लोग कतारों में खड़े हैं और काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जनता में एक उत्साह का माहौल है। कहीं ना कहीं ऐसा दिखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार से त्योहार यहाँ पे मनाया जा रहा है, लोग दीपावली जैसा त्योहार यहाँ पे मना रहे हैं और लगातार यहाँ पे जो लोग हैं 8 बजे से लगातार कतारों में खड़े हैं। आपको अहमदाबाद की बात कर लूं तो 5% जो वोटिंग है वो अभी तक हो चुका है और काफी बढ़िया वोटिंग, जो पहले दौर था उनका जो वोटिंग कम हुआ था, लेकिन जो दूसरी दौर है उनमें वोटिंग लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऋषभ, हाँ बिल्कुल प्रणब, जो मतदान प्रतिशत है वो लगातार बढ़ रहा है। इसी को लेकर आगे आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन आप उस तस्वीर का जिक्र यहाँ पर करते हैं, वो तस्वीर की जानकारी दीजिए जब प्रधानमंत्री मोदी वोट डालने पहुंचे और तमाम हजारों की संख्या में लोग उन्हें देखने के लिए वहां मौजूद थे। उस पूरे तस्वीर का जिक्र कीजिए प्रणब। ऋषभ, मैं आपको पहले बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होम टाउन अहमदाबाद और गुजरात है। लगातार गुजरात की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहती है। उनके हृदयों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा हमेशा रहता है। और मैं आपको खास बात बता दूं कि जिस प्रकार से हर वक्त मोदी साहब जिस प्रकार से जो रानी की स्कूल है निशान, वहाँ पे वोटिंग करने आते हैं और हजारों की संख्या में लोग उनको देखने के लिए उमड़ते हैं और लगातार जो प्रधानमंत्री मोदी जी लोगों के बीच में जाकर वो दिखाव करते हैं कि जिस प्रकार से आप लोग, मैं जो वोटिंग अधिकार का जो पालन करता हूं, इस प्रकार के गुजरात की जनता भी वोटिंग का अधिकार, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री है, वो जो ऐसे वोटिंग अधिकार का नियम का पालन करेंगे तो जनता भी उनका पालन करने के लिए उनको प्रेरित करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। बिल्कुल प्रणब, अब अगर फिलहाल की बात करें, त्रिकोणीय मुकाबला है और इस चुनाव से पहले दिल्ली के सीएम केजरीवाल के ने मतदाताओं से अपील की थी और ट्वीट किया था कि ये चुनाव गुजरात की नई उम्मीदों और आकांक्षाओं का चुनाव है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी इस मतदान के दौरान अपने आप को कहां देख रही है प्रणब?
जिस प्रकार से त्रिकोणा जंग है इस वक्त, जिस वक्त आपको 2017 की बात कर लूं तो वहां पे दो ही पार्टी थी, जो कांग्रेस पार्टी थी और भाजपा थी, वो लगातार आमने सामने टकराव कर रही थी। लेकिन इस वक्त की बात करूं, जो गुजरात विधानसभा 2022 की बात कर लूं तो आम आदमी पार्टी भी है, भाजपा है और कांग्रेस है, तीनों के बीच में जंग चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो जंग है वो आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में है, क्योंकि लगातार जी ऋषभ। हाँ बिल्कुल, आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच में कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। साथ ही तमाम संतों की तस्वीरें भी देखने को मिली जब मंदिर के संत मतदान करने पहुंचे। और ऐसे में इसी बीच मतदान के दौरान क्या पार्टी के कोई बड़े नेता भी पहुंचे हैं, चाहे बीजेपी कांग्रेस की बात करें? प्रणव, देखिए मैं बात कर लूं तो कांग्रेस के जो गुजरात के प्रमुख है, वो भी जो ठाकुर है, वो वहां पे पहुंचे थे। लगातार कांग्रेस के जितने भी दिग्गज नेता है वो वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको बात कर लूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वोट किया भाजपा से, और अभी अमित शाह उनकी फैमिली के साथ जा रहे हैं नारायणपुरा विधानसभा में वोटिंग करने के लिए। और जो दिग्गज नेता है यहाँ पे जो गुजरात से बिलोंग करते हैं, वो उनका जो वोटिंग अधिकार वो देने के लिए अपने अपने जो बूथ है वहां पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल प्रणव, अब आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है, त्रिकोणीय ऐसे कहा जा रहा है। लेकिन आपने बताया कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधे तौर पर टक्कर देखी जा रही है, तो दूसरे चरण का मतदान कितना असर इसमें डालेगा प्रणव? जी, मैं आपको खास बात बता दूं ऋषभ, के जिस प्रकार से गुजरात में जो गरीब वर्ग है वो लगातार कहता है कि जिस प्रकार से जीएसटी का मारा, जिस प्रकार से कहीं ना कहीं जो बहुत बड़ी जो नोटबंदी की बात कर लो, तो लोगों को बीच में जो रोजगारी की बात ले लो आप, और कहीं न कहीं लोग परेशान है, जो आम आदमी भी परेशान है। 27 सालों का जो विकास कार्य है, तो लोग कह रहे हैं कि हमें विकास कार्य की जरूरत नहीं है, हमें सीधा ही सीधा रोजगारी चाहिए। हमें जो जिस प्रकार से मारा पड़ रहा है, जिस तरह से पेट्रोल की बात कर लो, जो हर महीने दाम बढ़ता जा रहा है, उनके अंदर जनता को मार पड़ रही है। तो वो कहीं ना कहीं उनका जो रोष है वो बीजेपी के सामने आ रहा है, क्योंकि 27 सालों से गुजरात में भाजपा सरकार राज कर रही है। तो जो वादे कर रहे हो, दूसरी आपको एक खास बात बता दूं कि जिस प्रकार से जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जो गवर्नमेंट के दूसरे अधिकारी है, उनको जो वादे किए हैं भाजपा ने, वो वादे कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ कागजों में लिखाई वहां पे फाइलों में पड़े रहे हैं, वो क्लियरेशन नहीं किए। इसके लिए जो गवर्नमेंट सेक्टर के जो अधिकारी है, उनका भी रोष भाजपा के सामने दिखाई दे रहा है ऋषभ। यानी सत्ता विरोधी लहर, एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के लिए चुनौती बन सकती है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए प्रणव। तो आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मत का प्रयोग कर लिया है और लाइन में खड़े होकर एक आम नागरिक की तरह उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। और साथ ही अब देश के गृह मंत्री भी अपने वोट का प्रयोग करने के लिए अहमदाबाद पहुंचे हैं।